चीन के होंगझाओ एशियाड में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत के एथलीट्स एक के बाद एक लगातार मेडल जीत रहे हैं। एशियन गेम्स में आज 14वां दिन है। 26 गोल्ड, 35 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज के साथ भारत 101 मेडल जीत चुका है। लगातार आंकड़ा बढ़ते हुए तीरंदाजी के महिला कंपाउंड इवेंट में भारत की ज्योति वेनम ने दक्षिण कोरिया की 100 चाय को हराया और गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। वहीं अदिति स्वामी ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में ओजस देवलाते ने हमवतन अभिषेक वर्मा को 148-147 से हराकर गोल्ड और सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत की बेटियों ने रोमांचक फाइनल में चीनी ताइपे को 26-24 से हराकर महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक है क्योंकि इससे भारत को कुल मिलाकर 100वां पदक और 25वां स्वर्ण मिला है और लगातार संख्या बढ़ रही है। 100 का आंकड़ा पहले पार किया, उसके बाद बधाई दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से। लेकिन अब देखिए आंकड़ा 100 से 101 पर जा पहुंचा है। हालांकि पोजीशन अगर हम देखें तो अभी भारतीय टीम चौथे स्थान पर है, लेकिन अगर इसी तरह का प्रदर्शन रहा भारतीय खिलाड़ियों का तो फिर टॉप पोजीशन पर पहुंचने पर के लिए भी खिलाड़ियों को कोई नहीं रोक सकता। प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल, भारत के खाते में आज 5 मेडल आ चुके हैं और इंतजार बाकी खेलों पर भी लगातार बनी हुई। सिल्वर, ब्रॉन्ज भी लगातार खाते में जुड़ रहे हैं भारतीयों। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो सोचा था कि ऐसा मैं शूट करूँगी, मतलब शूटिंग प्रोसेस हो या जो भी सेटिस्फैक्शन मिलती है मुझे शूट करके, वो मैं ले पाई। एंड उसके साथ साथ 3 गोल्ड मेडल भी आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ एंड थैंकफुल हूँ बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इंकरेज किया थ्रू आउट माई जर्नी, ताकि आज मैं ये जीत सकूँ। मोटिव लेके आया था कि एक गोल्ड मेडल लेके जाना है इंडिया के लिए, बट 3 गोल्ड मेडल ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब सपने में हो अभी भी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये फ्रेंडली मैच है भैया के साथ, बट तभी थोड़ा एक प्रेशर था, तो उस टाइम ऐसा दिमाग में था कि ठीक है अगर मैं हारूंगा भी कोई नहीं, कोई बात नहीं, बट इजीली जीतने नहीं देना है। अच्छा भी लग रहा है। अगर मैं पुराना इतिहास भी दोहराएं तो 14 में भी दो मेडल लिए थे और 18 में भी 1 मेडल लिया था, तो 5वां एशियन गेम्स का मेडल है। तो एटलीस्ट मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ इंडिया को मेडल्स में। आप कह सकते हैं कि इंडिया स्ट्रांग ही इतना है। अगर ये तीसरे की परमिशन दे देते तो हमारा फॉर श्योर तीसरा भी मेडल हमारा ही होता। अनफॉर्चुनेटली 2 ही इंडिविजुअल कैटेगरी मतलब खेल सकते हैं प्लेयर इंडिविजुअल, उसमें तो रह गया। तो इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए। मैं अपने अभूतपूर्व एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। प्रत्येक विस्मयकारी प्रदर्शन ने इतिहास रचा और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दलों की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। यानी कि साफ कर दिया है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। और अभी हम आपको सुना भी रहे थे कि इस जश्न के माहौल में क्या कहना है उन एथलीटों का जिन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। उन्होंने कहा कि एक जुनून था, देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक थी। ऐसे में आज हर भारतीय मुस्कुरा रहा है, खुश होने के लिए कारण हर भारतीय को मिल गया है। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता
तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। एशियन गेम्स जो अभी चाइना में हो रहा है उसमें भारत के खिलाड़ियों की पदकों की श्रृंखला 100 पार हो गई है। भारत के हर नागरिक को बहुत बहुत बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई। हर अंतर्राष्ट्रीय खेल के अंदर भारत की जो पदकों की श्रृंखला है, संख्या है, वो बढ़ती जा रही है और भारत के अंदर एक आत्मविश्वास, खिलाड़ियों के अंदर एक आत्मविश्वास है, उसके साथ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साधन और सुविधा के अंदर भी भारत सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम के माध्यम से हर तरह की ट्रेनिंग, दुनिया के किसी भी छोर के अंदर ट्रेनिंग, हर तरह की सुविधा, मेडिकल सुविधा और साथ साथ जेब खर्च भी खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। वहीं खेलो इंडिया की जो योजना है उससे एक जो युवा प्रतिभा है उसको